मैं ज्योतिष के बारे में एकदम ABC से सीखना चाहूंगा आज। पूरे एस्ट्रोलॉजी में 12-9-12 का खेल है। 12 राशियां हैं हमारी, 12 हाउसेस हैं एंड 9 प्लैनेट्स हैं। सो इनका जो कॉम्बिनेशन है, परमुटेशन, यही एस्ट्रोलॉजी है। और जितनी चीजें आप सुनते हो ना कि शनि की 7.5 लग गई, अभी कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसेस पे 7.5 चल रही है, तो आप इनसे अगर बकैती करोगे तो ये आपको पीट देंगे। पर मोस्टली हर किसी के लाइफ में शनि महादशा होती है। हम कह नहीं सकते, ठीक है, बट मैं ये कहूँगा आप 90% सच बोल रहे हैं। 7.5 के केस में अगर आप 60 साल जी रहे हो, इफ़ यू आर लिविंग अप टू 60 ईयर्स, तो देर इज़ अ चांस कि 2 बार 7.5 फेस करके जाओगे आप लाइफ में। 90 साल जी रहे हो तो 3 बार फेस करके जाओगे, पर 7.5 फेस ज़रूर करोगे, क्योंकि वो हर 30 साल में रिपीट होती है। ओके, एक्चुअली 7.5 के बारे में बात करना चाहिए। ये टेंशन होती है लोगों को 7.5 को लेकर। तो 7.5 इसको ऐसे समझेंगे, पहले इसकी टेक्निकलिटी समझ लें जी। एवरी प्लैनेट इज मूविंग विद इट्स ओन स्पीड। जैसे पृथ्वी 365 दिनों में एक सूर्य का चक्कर लगाती है। मरकुरी 88 डेज लेता है, वीनस अराउंड 120 डेज लेता है, मार्स आपका जो है वो लगभग अराउंड 876 ऐसे कुछ दिन लेता है। जुपिटर आपका 12 साल लेता है। इसी तरह से जो सैटर्न है वो पूरा सूर्य का एक चक्कर लगा के अपने पॉइंट पे वापस आने में अप्रॉक्स 29-30 ईयर्स लेता है। इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो 12 राशियों में घूम कर वापस आ रहा है। तो अगर हम इस 30 ईयर्स के पीरियड को 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5। इट मीन्स कि सैटर्न जो है वो एक राशि में 2.5 साल ठहरता है, फिर 2.5 साल बाद अगली राशि में, 2.5 साल बाद अगली राशि में। इन द केस ऑफ सैटर्न हम ये कहते हैं कि वो क्योंकि एक बहुत हैवी प्लैनेट है, वो अपना इफेक्ट एक राशि आगे भी रखता है और एक राशि पीछे भी रखता है। ओके, तो ये सैटर्न है, लेट्स सपोज वो एरीज में बैठा है, लेट्स सपोज। ओके, तो एक राशि आगे टॉरस है यानी वृषभ है, और एक राशि जस्ट पीछे पाइसेस यानी कि मीन राशि है। तो अगर शनि मेष में बैठा है तो वो 2.5 साल टॉरस पे रिजल्ट देगा, 2.5 साल मेष पे देगा, 2.5 साल मीन राशि पे देगा। नाउ अब ये 2.5 साल बाद टॉरस में आ जाएगा घूमकर, तो अब जहां बैठा है वहां पे रिजल्ट देगा, 2.5 साल आगे वाले पे, 2.5 साल पीछे वाले पे। अब टॉरस से निकल के 2.5 साल बाद ये जेमिनाई में आ जाएगा, तो टॉरस पे भी इफेक्ट है क्योंकि पीछे दे रहा है, और जेमिनाई पे और कैंसर पे है। अब टॉरस के बारे में अगर आप सोचो सिर्फ, तो 2.5 साल जब वो उसके पीछे था, 2.5 साल जब वो उसमें था, 2.5 साल जब वो उसके आगे था, 2.5 + 2.5 + 2.5 7.5, ये है 7.5। तो ये एक फिक्स टाइम पीरियड है, क्योंकि सैटर्न तो मूव करेगा, इसलिए हर ज़ोडिएक साइन के ऊपर 7.5 आने वाली है। आज नहीं तो कल वो आ जाएगी, ठीक है। तो क्या हमें डरना चाहिए? हाँ ना। शनि की 7.5 करती क्या, मैं कुछ कॉमन से ट्रेट्स बताता हूँ। जब भी आपकी शनि की 7.5 शुरू होगी, फर्स्ट आप चेंज के पीछे भागोगे, आप जॉब चेंज करोगे या बिजनेस करने की कोशिश करोगे, जहाँ भी जाओगे वहाँ हर्डल होगा, लेकिन अगर पेशेंस के साथ रुकोगे तो सक्सेस मिलेगी। दूसरी चीज़, आप श्री हरि के भक्त बन जाओगे, आपको स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान आ जाएगा, आपको मन करेगा चीज़ों को भगवान की भक्ति करना, पूजा करना, किसी भी तरह से किसी भी फॉर्म में आप करने लगोगे। थर्ड, आप अकेले रहने लग जाओगे, आप अकेले रह के सोचने लग जाओगे और आप इंजॉय करोगे इस अकेलेपन को, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलोगे नहीं। आपका जो स्टमक है वो बहुत सेंसिटिव हो जाएगा, ठीक है। आपका अब आप कुछ भी बाहर का खा रहे हो तो आपका पेट अलाउ नहीं कर रहा है, वो बहुत सेंसिटिव हो चुका है। आप बहुत लेजी हो जाओगे, आलसी हो जाओगे इस टाइम पीरियड में सैटर्न के, ठीक है। अब आप चीज़ें धीरे धीरे कर रहे हो या प्रोक्रेस्टिनेट भी करने लग गए हो। तो ये वो कॉमन ट्रेट्स हैं जो शनि की 7.5 में लोग फेस करते हैं। नाउ इसके आगे क्या होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ सैटर्न इन योर चार्ट। अगर वो 6th में, 8th में, 3rd में, 11th में बैठा है, दिस टाइम पीरियड कैन बी टफ फॉर यू। बट वही चीज़ है, अगर आप इस चीज़ को पहले से समझ के सॉल्व कर लो या उस हाउस की एक्टिविटी कर लो तो सॉल्व हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो ये सैटर्न की 7.5, कुछ रेमेडीज जो ज्योतिष में ट्राइड एंड टेस्टेड है, क्योंकि मेरी खुद की चल रही है तो मुझे भी पता है। एक रुद्राक्ष होता है, वो 7 मुखी रुद्राक्ष, इसे बोला जाता है, इसको रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है, भगवान शिव का तो है ही, और ये लक्ष्मी जी का फेवरेट रुद्राक्ष है। तो जब आप 7 मुखी रुद्राक्ष शनि के महादशा या 7.5 में पहनते हो, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि ये रुद्राक्ष आपके नेगेटिव इमोशंस को ऑब्जर्व कर लेता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, शनि की हनुमान जी के सामने नहीं चलती और श्री हरि जी के सामने नहीं चलती। तो अगर आप किसी भी तरह से हनुमान जी की चैंटिंग करते हो या श्री हरि की वंदना करते हो तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाओगे।
थर्ड, आप किसी भी तरह से अंडर प्रिविलेज क्लास की हेल्प करो, उनको डोनेट करो, उनको कुछ खाना खिलाओ, किसी भी तरह से हेल्प करो, ये सेटन आपको स्मूथ चला जाएगा। ये वो रेमेडीज़ हैं जो आपको इस टाइम पीरियड में करनी है। कुछ भी करना अहंकार मत करना, वरना ऐसा पटकेगा ना कि दोबारा उठ नहीं पाओगे। ये सेटन का प्रॉमिस है लोगों के साथ। इस तरह से हम 7.5 को समझ सकते हैं। आई थिंक ये पॉडकास्ट का एंड है ऑलमोस्ट, हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया। वैसे आई एम श्योर कि आपके साथ 10 और पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ देयर इज सो मच, ठीक है। अब जैसे हम आज ज्योतिष की बात कर रहे हैं, देयर इज अ थिंग वास्तु इज वेरी फैसिनेटिंग टॉपिक, कि घर की डायरेक्शन के हिसाब से। अब मेरी कुंडली तो बड़ी मस्त है, मेरी डेट ऑफ बर्थ भी बड़ी अच्छी है, पर अगर मैंने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना दिया होता, अब यहाँ पे टॉयलेट बना होता आपके, तो आप परेशान हो जाते कि यार मेरी कुंडली में तो सब ठीक है, कोई बता क्यों नहीं पा रहा है मेरी प्रॉब्लम। सो वास्तु इफेक्ट करता है। आप जहाँ रहते हो ना, वहाँ की लोकेशन, वहाँ की चीज़ें आपको इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समवन इज़ फ्रॉम साउथ, तो चेहरे पे दिख जाएगा कि यार ये साउथ का बंदा है, वो उसकी डायलेक्ट में दिख जाएगा, बात करने की शैली में, ये साउथ का बंदा है, क्योंकि वो जहाँ रह रहा है उसके इफेक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर। इसी तरह से नॉर्थ ईस्टर्न आपको देखने में पता चल जाएंगे, बात करने में पता चल जाएंगे, पंजाबी पता चल जाएंगे आपको। ओके, सो इस तरह से कोई कहाँ रह रहा है वो इफेक्ट करता है ना उसके ऊपर। तो आप जिस घर में रह रहे हो इसकी एनर्जीज भी अफेक्ट करती हैं। तो देयर इज वास्तु वी कॉल्ड 45 देवता एनर्जीज इन योर हाउस। और ये बहुत इन डेप्थ और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और एक वास्तु हो गया, फिर लाल किताब है, पामिस्ट्री है, न्यूमरोलॉजी है, रीकी है, देयर इज सो मच थिंग्स। रेकी भी आ जाता है इसमें। रेकी अकल्ट साइंस है ना, उसमें आप हील कर रहे हो दूसरों को। ओके, वो भी एक ऐसा साइंस है जो कि गुप्त रखा गया, बहुतों को नहीं पता है, तो वो भी 8th हाउस की चीज़ है। मैं एक्चुअली सर्टिफाइड हूँ रेकी में। ओह वाओ। और बहुत चेंजेस आए मेरे लाइफ में रेकी की वजह से। ग्रैंड मास्टर? नहीं भाई, मैंने सिर्फ फर्स्ट लेवल किया हुआ। ओके। चेंजेस आए, मुझे मिला जो मुझे रेकी से मिला। तो जब आपने रेकी सीखा ना, तो यू आर डूइंग द 8th हाउस रेमेडी, दैट इज व्हाई यू आर सो मच पीसफुल एंड काम। हाँ, गुस्सा चला गया। यस, क्योंकि 8th हाउस जो भी अकल्ट सीख रहा है ना, वो फिर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो सकता। वो क्यूरियस हो सकता है पर परेशान नहीं होगा, क्योंकि डिटैचमेंट आ जाती है। वो 8th हाउस बेसिकली एक्टिवेट हो जाता है ना, 8th हाउस बैलेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा आपको। लेट्स सपोज एक चार्ट है हमारे सामने, जहाँ पे 7th हाउस को कोई प्लेनेट रूल कर रहा है ना, हर राशि का रूलर प्लेनेट होता है। तो अब क्या है कि वो रूलिंग प्लेनेट अगर कहीं बैठ जाए तो हम कहते हैं कि इस हाउस के रिजल्ट वहाँ पे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके 7th हाउस को देखो, वहाँ पे नंबर 2 लिखा हुआ है। नंबर 2 को वीनस रूल करता है। ओके, नंबर 2 वीनस बैठा कहाँ पे? 6th हाउस में। ओके, तो अब क्या कह रहा है कि मैरिज चली गई 6th हाउस में। अब आपका स्पाउस कैसा होगा ये भी इससे पता चल जाएगा कि आपका जो स्पाउस है वो लॉ के प्रोफेशन से, मेडिकल प्रोफेशन से या फाइनेंस के प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकता है, और नहीं है तो उसे होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो 6th हाउस इज लिटिगेशन ऑल्सो, मैरिज कैन गो टू लिटिगेशन। लेकिन अगर वो इन प्रोफेशन से है तो नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है आप हर तरह की कुंडली को बैलेंस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी का मनी हाउस का लॉर्ड उसके 1st हाउस में बैठ जाए तो उसे कुछ नहीं करना, अपने आप को फिट रखना, अपने बाल सही रखने हैं। वो जितना अपने आप को फिट करता जाएगा पैसा उतना आता जाएगा। मनी हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठ जाए, 2nd हाउस लॉर्ड इन 10th हाउस, तो भाई बस घर से बाहर निकलो, काम अपने आप मिलेगा, पैसा अपने आप मिलेगा, क्योंकि अब आपका कर्म आपके धन के साथ जुड़ गया। मनी हाउस लॉर्ड अगर 9th में बैठ जाए, यानी पैसा भाग्य से जुड़ गया, अब तो बैठे रहो, ऐसे ऐसे ऑफर आएंगे आपके पास। तो ये कुछ ऐसी पोजीशंस हैं, इसका लॉर्ड उस घर में, उसका लॉर्ड उस घर में, तो किस तरह से चीज़ें इवॉल्व होती हैं, काम करती हैं। मतलब आई होप कि लोग इसके बारे में ज़्यादा सीखें। यस, इवन मेरा भी विजन यही है कि एटलीस्ट यू शुड लर्न बेसिक, क्योंकि जब आप ये करोगे ना, आपको कुछ चीज़ें ऐसी क्लिक, जैसे आज के पॉडकास्ट में मैंने बहुत कम बताया है, पर जितना बताया लोगों को क्लिक होगा और इसमें से बहुत लोग सीखना चाहेंगे। इसलिए मेरे विज़न भी यही है कि मुझे कंसल्टेंट नहीं बनना है, मुझे टीचर बनना है। मैं अभी भी लोगों को सिखाता हूँ, ठीक है, अपने जो मेरा काम है, मैं लोगों को टीचिंग कर सिखाता हूँ। तो मेरा बेसिकली विज़न ही यही है कि मैं सिखा सकूँ लोगों को, जितना मुझे आता है उतना। आपने एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट को बहुत आसानी से समझा दिया। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों की शुरुआत हुई है एस्ट्रोलॉजी में आज। तो थैंक यू ब्रो, मज़ा आ गया आपसे बात करके, बुलाने के लिए। एक लास्ट में मैं, अब पॉडकास्ट खत्म होने वाला है। यू रणवीर, यू हैव स्टार्टेड अ थिंग कॉल्ड द रणवीर इफेक्ट। ओके, आई डोंट नो कि आप इसे जानते हो या नहीं जानते हो, वो आपके व्यूअर्स बताएंगे। देयर इज़ अ रणवीर इफेक्ट आफ्टर द TRS। ओके, कोई गेस्ट यहाँ पर आता है, फिर वो नॉर्मल नहीं रह पाता, उसको बहुत लोग बुलाते हैं।
कोई बिजनेसमैन यहाँ पे आता है, वो नॉर्मल नहीं रह पाता, उसे बहुत लोग बुलाते हैं। तो यू हैव स्टार्टेड अ थिंग विच आई नेम एज द रणवीर इफेक्ट। थैंक यू ब्रो, ये काल भैरव की देन है। आशीर्वाद है। लेट्स embraces the coincidences in life. This is my last message in this podcast and I hope ये लास्ट ना हो आपके साथ। नहीं, थैंक यू ब्रो। मैंने AR रहमान से एक बात की, मैंने उनसे पूछा कि इतने सारे गाने आपको कैसे सुनाई देते हैं, ये गाना बनने से पहले आपके दिमाग में आपको सुनाई देता है। तो उन्होंने कहा कि हमेशा ये मान के रखो कि आप एक भिखारी की तरह हो और आपके पास एक खाली बोल है, और जब तक वो बोल खाली रहेगी तब तक ऊपर वाला आपके बोल में आपको ब्लेसिंग्स देते रहेगा। तो मैं यही मानता हूँ कि जो भी हो रहा है यहाँ, ये मैं नहीं कर रहा, हम बस एक चैनल है, हमारे थ्रू चीज़ें हो रही है। तो जय भैरव बाबा। क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट में बैठे हैं, क्योंकि तो हमारे पर शिव की ब्लेसिंग है, शिवा की ब्लेसिंग है। राधे राधे। राधे राधे। हर हर महादेव। हर हर महादेव।